अब वो करते हैं बात, ये हमें सारी वार्निंग्स देनी थी। और एक जो चीज़ लगी है, ज़ोर से लगी है, वो है कल का मैच, हमारा पहला टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की खुशी बनती है क्योंकि और इस साल का आखिरी टेस्ट भी था ना, इस साल का आखिरी भी। और साउथ अफ्रीका तो चलें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इसके साथ ही फाइनल में भी पहुंच गया है, लेकिन मुझे यकीन था एक लम्हे पर जब 99 पर हम साउथ अफ्रीका की 8 विकेटें ले चुके थे कि हम ये मैच निकाल लेंगे, लेकिन हम ये मैच नहीं निकाल पाए। और वही आखिरी दो विकेटों की पार्टनरशिप हमें पहली इनिंग में भी भारी पड़ी थी और दूसरी इनिंग में तो जीत हमारे मुंह से छीन के ले गई ये पार्टनरशिप। यस, कितने गुस्से में आपने कहा। नहीं, मैंने बहुत ही सटल तरीके से कहा है, बिकॉज मुझे कोई गुस्सा नहीं है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। वी पुट अप अ ग्रेट फाइट एंड आई एम रियली होपफुल फॉर द सेकंड टेस्ट। एक्चुअली बात वो मैं आपका दर्द जो है वो समझ सकती हूँ, क्योंकि मैच हमने निकाल लिया था। हम एक्चुअली पहुंच रहे थे बड़ी अच्छी तरह। एक तो होना कि वी हैड नो चांस, तो फिर हम कहते हैं कि फाइन पे ऐसा ही था, बट वी एक्चुअली डिड वेल एंड वी वर ऑलमोस्ट देयर बट देन नॉट देयर। तो ये पेनफुल होती है बात, और यही हमारे साथ कल वाले मैच में हुआ है। अब ये सारी हम डिटेल दें आपको, वैसे तो डिटेल दे सकते हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह हमारे साथ हैं तो उनसे बात करेंगे। हाँ, अलबत्ता शान मसूद कैप्टन का क्या कहना था वो ज़रूर हम आपको सुनाना चाहेंगे। I'll sound like a broke-out. That we're good at competing. We've competed well when we've played in conditions like Australia and South Africa. We have to be ruthless and we have to finish games off, and we have to seize moments where you're going to make mistakes over 4 days, 5 days, 3 days, how many days you play, but you need to have cushions. And I thought when it came to a time where we could get that cushion, whether that was with the bat, first innings, third innings, or whether that was with the ball when we had them 8 down on 2 occasions. We didn't have that cushion. पता है, एक तो हम साउथ अफ्रीका की सर्टनली जो टेल एंडर्स की उनकी पार्टनरशिप है उसकी वजह से हम मैच ले डूबे, बीट द फर्स्ट इनिंग साउथ अफ्रीका की या फिर उनकी दूसरी इनिंग। देखिए, जब आप किसी के 8 कर दें, उड़ा दें, विकेटें हाथ में आ गई हैं, तो उसके बाद तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना कि चलो अब तो बिल्कुल ही बॉलर ही रह गए हैं बैटिंग करने के लिए। हाँ, लेकिन वो भी अगर टिके रहे और ठीक ठाक बनाते जाए, उन्होंने आके एंडिंग में जो चौके मारे हैं, फिर पता है हमारा स्कोर भी बहुत कम बना दूसरी इनिंग में। हमारा मिडिल ऑर्डर पूरा फेल हुआ। अगर हम थोड़ा ज्यादा स्कोर बनाते और जरा ज्यादा जीत के लिए टारगेट होता तो मे बी थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छी कोशिश की और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम दूसरा टेस्ट मैच जीतेंगे। अच्छा, कितनी उम्मीद बाकियों को है? चलो हम तो दुआएं कर लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि अब जो ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है कि व्हाट चांस डू वी हैव विद द सेकंड वन। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों का? Seku, we are really sort of kind of heartbroken as well, because हमें बहुत लग रहा था कि एक लॉन्ग ड्यू विक्ट्री हमें मिलने वाली है और बड़ा अच्छा हमारा संडे होने वाला है और साल का इख्तिताम भी। किससे पूछें? आपसे सिकंदर। एक तो कल का जो टेस्ट मैच था वो देखने के काबिल था। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मैच, बहुत टेंस टेस्ट मैच। और टेस्ट मैचेस इतने अगर अच्छे होंगे तो उसका लोग मुझसे कई दफा लोग कहते हैं जो नए क्रिकेट के अंदर, यार क्या है टेस्ट क्रिकेट, बड़ी बोरिंग होती है। मगर कल का मैच ऐसा जबरदस्त था। एक जगह मैं लंच पे इन्वाइटेड था अपनी बहन के घर, मगर मैं मतलब है कि खाने से ज्यादा मैच की तरफ कंसंट्रेट कर रहा था। आई विश कि कल हम ये मैच जीत जाते तो हमारा 2024 का जो साल है बहुत अच्छा खत्म होता। और हमने जो है उनको साउथ अफ्रीकन को तो वनडे में भी हराया, T20 भी, ऑस्ट्रेलिया को T20, मतलब बहुत अच्छा जा रहा था। अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो सही होनी है। कुछ सवालात हैं, कल के प्रोग्राम में तो मैं जरा गुस्से में था, उसी वक्त हो रहा था, मगर मेरे सवालात जो हैं वो सिलेक्टर्स से हैं कि हमें जो क्रिकेट को जितना नुकसान इन क्रिकेटर्स
इन क्रिकेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स जो सेलेक्टर रहे, कोच रहे, पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। वो लड़के, वो लोग जो उन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट बोर्ड में होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, मतलब उनको तो क्रिकेट का पता ही नहीं होता। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, वो तो आते हैं एज एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में। मगर ये लड़के जो क्रिकेटर्स हैं, मेरा सवाल उनमें से दो एक हैं, उनमें से एक है कि अब्बास 3 साल से काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, मतलब ये समझ नहीं आ रहा था। कल पता है अब्बास की परफॉर्मेंस 6 विकेटों पे, उस पर बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन बारहा ये सवाल जहन में आ रहा था कि यार ये 34 साल का है, मतलब ही इज नॉट अ यंग बॉय, 19-20 साल का। इसको इससे पहले, और ही वाज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, व्हाई वाज ही डिसकंटिन्यूड टू बीइंग अ पार्ट? इसको कैसे डिसकंटिन्यू करा दिया गया? बात हो सकती है, लेकिन हमारे दौर के अंदर जो काउंटी खेलता था, मैंने पहले भी कहा है, उसको स्टार होता था, इसलिए कि ही इज अ प्रोफेशनल। गोरे जो होते हैं या अंग्रेज जो होता है, वो कभी भी ऐसे लड़के को नहीं लेता जो 19-20 भी हो। ही वाज डूइंग सो वेल, मगर किसी क्रिकेटर कोच, किसी क्रिकेटर अपने सेलेक्टर जो हमारे साथ बैठे होते थे, आप अजहर महमूद को ले लें, वो तो इंग्लैंड में रहते थे, उनको देखते थे, मगर उन्होंने तो कह दिया था पाकिस्तान में स्पिनर ही नहीं है कोई, और हम स्पिनर से जीत गए। तो वो तो मेरे ख्याल से एक, आई डोंट नो, क्रिकेट बोर्ड ने उनको कंटिन्यू किया हुआ है, उनकी मर्जी है। मगर ये कि वो इस किस्म के शख्स को, जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में ना पता हो कि सेलेक्ट, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, आई एम रियली सरप्राइज। एनीवे, एक ये सवाल, फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कि यहाँ शाहीन की कमी बड़ी महसूस की गई। वो बांग्लादेश में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट चल रही है, वो कह रहे थे मैंने रेस्ट लेना है, लोड मतलब मैनेजमेंट करना है। मुझे तो लगता है ये कैश मैनेजमेंट था कि वो बांग्लादेश चले गए खेलने, पाकिस्तान से नहीं खेल रहे, उनकी कमी बड़ी महसूस हुई। कल काश वो होते तो हो सकता है हम फिनिशिंग टच देते। आमिर जवाल का सवाल उठ गया कि वो क्या हैं, क्या वो ऑलराउंडर हैं, बॉलर हैं, बैटर हैं, ना उनसे बॉल कराई जाती है ना कुछ जाती है। और सबसे आखिरी में, आई एम वेरी सॉरी टू से शान, आपकी कप्तानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए। हाँ, वो तो सर्टनली आए हैं, बट वो कहते हैं कि जी और क्या कर सकते थे शान मसूद, ये भी हम आपसे पूछेंगे। भट्टी साहब, वैसे अब्बास की अभी तफसील से बात की, और हर बंदा कल से बात कर रहा है, यू नो, अ फ्यू वर स्टिल स्केप्टिकल। हमें तो बड़ा यकीन था कि अब्बास अच्छा परफॉर्म करेंगे, सिकंदर भी बात करते थे, और कल उन्होंने साबित भी कर दिया, लेकिन इन्हें इतने अरसे क्यों दूर रखा गया, ये कुछ समझ में आ सकी बात? देखिए अब्दुल्ला, जिस जमाने में मोहम्मद अब्बास 4.25 साल पहले आखिरी बार पाकिस्तान के लिए खेले, ये वो दौर था जब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट में एंट्री दी। उस वक्त ये कहा गया कि मोहम्मद अब्बास की स्पीड बहुत कम है, लिहाजा हमारे पास उनसे बेहतर बॉलर्स मौजूद हैं। तो मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान में तो वो परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में दे रहे थे, लेकिन काउंटी सीजन में, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में बताया कि पिछले 3 सालों में 180 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की। उसके बाद ये क्रेडिट बहरहाल आकिब जावेद और उनके साथ जो सिलेक्टर्स हैं उनको जाता है कि उन्होंने मोहम्मद अब्बास को फाइनली पाकिस्तान टीम में उस वक्त मौका दिया जब वो 34 साल के हो गए। लेकिन मोहम्मद अब्बास ने एक बार फिर, देखे इतने लंबे स्पेल, 15-15 ओवर का स्पेल करवाना टेस्ट क्रिकेट में मजाक नहीं है। 17, मतलब मुझे लग रहा है अगर ये मैच और चलता रहता तो वो और बोल कराते रहते, एंड एट द सेम टाइम दिस शोज उनका लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। सो एक जहां हम उनकी बात कर रहे थे, उनका लेवल ऑफ फिटनेस इज माशाल्लाह। कैन आई जस्ट पुट इट देयर कि ये 17-20 ओवर वगैरह कराए जा रहे थे, लेकिन अब्बास के चेहरे से और उनकी परफॉर्मेंस से लग नहीं रहा था कि वो थके हुए हैं, तो फिटनेस उनकी बिल्कुल ठीक है, कोई शक नहीं कि वो सुपर फिट थे। उन्होंने ये दिखाया कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो जहां हमने अब्दुल्ला एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच खेला 2007 के बाद, ऐसा लग रहा था कि हम साउथ अफ्रीका में हराने में कामयाब हो जाएंगे। वहां हमने बड़े क्रंच मोमेंट्स जो थे वो मिस किए। पहली इनिंग्स में आप देखें 2 रन ऊपर थे जब उनके 8 बैट्समैन आउट हुए थे, फिर वो 90 रन की लीड लेने में कामयाब हुए। कल जिस तरह अभी आप बता रहे थे 99 रन पर 8 बैट्समैन आउट हुए, 51 रन की 9th विकेट की पार्टनरशिप येंसन और रबाडा के दरमियान थी। वहां पर जब 20, 22, 25 रन बन गए, मेरे ख्याल में कप्तान को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर
सलमान अली आगा बाहर मौजूद थे। साइम अयूब ने पहली इनिंग्स की आखिरी विकेट हासिल की थी, लेकिन कप्तान एक उसी तरह कप्तानी करते रहे। फिर जब 17 रन रह गए तो उन्होंने बिलाखिर आमिर जमाल को पहला ओवर दिया। उनके पहले ओवर में 11 रन बने और मैच बिल्कुल पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। मेरे ख्याल में बेहतर प्लानिंग, बेहतर कप्तानी होती तो आज हम नए साल की तो बात कर रहे हैं, इस जीत को भी सेलिब्रेट कर रहे होते। चले, हम तो ईयर एंडिंग की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये ईयर एंड उस तरह नहीं हुआ जिस तरह वी वुड हैव एक्सपेक्टेड, लेकिन अगले साल का शुरुआत जो है वो बेहतर हो सकती है। सिकंदर, ऑब्वियसली देयर इज अनदर टेस्ट क्रिकेट के लिए, अदरवाइज तो अच्छा ही हुआ है की हम बात कर रहे हैं, लेकिन देयर इज यू नो अनदर वन कमिंग अप। तो क्या हम चेंज करें, किस तरह इसको अब टेक ऑन करें? बिकॉज गलतियां तो हम ऑब्वियसली पॉइंट आउट कर सकते हैं, बट व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस? देखो, पिछले अगले साल जो आने वाला है, अल्लाह करे हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है चैंपियंस ट्रॉफी। हम उसको बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करें। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी जबरदस्त लड़ाई लड़के और बहुत झगड़ा करके पहली दफा हमने देखा है कि हमने इंडिया को कॉर्नर में कर दिया और उनको हमारी चीजें माननी पड़ी, तो ये क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को। तो अब इसको हमने एक अच्छा फिनिशिंग टच देना है। मैं हर एक को कहूंगा कि भाई मिलकर काम करें और इस चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करें, ताकि वो जो हमारा जो ये साल है अच्छा हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवैम्प करें, बिल्कुल नए सिरे से शुरू करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि पीएसएल में इंग्लैंड के लड़के नहीं आ रहे खेलने, उनको मना किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए कि उनका काउंटी सीजन शुरू हो रहा है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी काउंटी क्रिकेट को, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। तो हमें चाहिए कि इसको इस तरह प्लान करें। अगर वो मुझे नहीं समझ में आता, वहाँ इतने बड़े बड़े जहन बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, क्रिकेटर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उन सबको बिठाएं, हमें ना बुलाएं, खुद बैठें वो, और वहां पे ये सोचें कि डोमेस्टिक सीजन है इस तरह शुरू होना चाहिए कि हर चीज से पहले कम से कम हर लड़का 4 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। अब हारिस रऊफ की बात की जा रही है। अभी हारिस रऊफ ने बामुश्किल 5 या 6 या श्योर 6-7 फर्स्ट क्लास मैच खेले। आप उसको टेस्ट क्रिकेट कैसे खिला सकते हैं जब आप जब तक अपनी जिंदगी में 20 ओवर ना किए हो, आपने जिंदगी में अपने 15-20 ओवर ना किए हो, तो आप कैसे खेलेंगे? तो हमें चाहिए कि उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि सीजन शुरू होने से पहले ठीक है, फर्स्ट क्लास को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सिकंदर, हम अगले मैच में कोई तब्दीली करें। एक तब्दीली जो मेरे जहन में आ रही थी, मे बी वी कुड गिव रेस्ट टू नसीम शाह एंड नुमान आ जाए उनकी जगह, या फिर या मीर हमजा भी। ये तो बहुत ऐसी चेंज कह रहे हो अब्दुल्ला कि पिच को देखे बगैर आप नहीं कह सकते ना कि नोमान को लेकर आए, और नोमान से तो बॉल ही नहीं करा रहा। कल भट्टी साहब कह रहे थे हमजा को खिलाना चाहिए, तो मैंने उनसे यही कहा था भाई वो खेल ले, सपोज करें टीम में आ गए, बॉलिंग तो उसने करवानी है शान मसूद ने, वो तो करवाते ही नहीं है। उसने ना आमिर जमाल से सही तरीके से बॉल कराई। व्हाट नीड्स टू चेंज, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है, और आपको पता टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है। भट्टी साहब से जी चेंज बता दें आप। जी जल्दी से बता, चेंज बता दें आप। मैं कल से वो मीर हमजा को आप खिला ले आमिर जमाल की जगह। तो आमिर जमाल का कोई फायदा तो है ही नहीं जिस तरह आप उनसे बॉलिंग करा रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। भट्टी साहब, कप्तान के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, शान मसूद, उनको क्या चेंज करना चाहिए? इज इट बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन, उनके पास यही प्लेयर्स हैं, इन्हीं से खिलाना है, या फिर और क्या? यूटिलाइजेशन। हाँ, यूटिलाइजेशन, प्लेसमेंट ऑफ देम, पॉजिटिविटी, मतलब एक टेम्परामेंट भी होता है। किस लेवल पे चेंजेस चाहिए हमें फ्रॉम द कैप्टन? देखिए हुमा, कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में। अगर आमिर जमाल को कप्तान और कोचिंग स्टाफ चाहता है तो आमिर जमाल को ड्रॉप करे और मीर हमजा को खिलाए, ये एक ही तब्दीली लगती है। लेकिन शान मसूद को अपने रवैये में तब्दीली लाना पड़ेगी, थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना होगा। मेरे ख्याल में शायद वो इसलिए थोड़ा अंडर प्रेशर है कि उनसे खुद परफॉर्मेंस नहीं हो रही। अगर वो एक एज ए ओपनर, अब चूंकि इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, एक बड़ी और पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग इनिंग्स के लिए में कामयाब हो जाए, तो आप देखिएगा उनका बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। लिहाजा शान मसूद को अपने क्रिटिक्स को खामोश करने के लिए बैटिंग में एक बड़ी परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर वो बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो नए साल में फिर वेस्ट इंडीज की टीम 17 जनवरी से मुल्तान में टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर
कप्तान की तब्दीली की तरफ सोच रहा हो। अल्लाह करे कि उनको सेकंड मैच में कोई उनका सीन बन जाए और वो कोई बड़ी इनिंग और फिर मैच भी जिता दें हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो तारीखी रकम हो जाए। क्योंकि अभी जब तक हैं हम उनके लिए भरपूर सपोर्ट भी देंगे और नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे। अच्छा, हम शान की कप्तानी की बात करते हैं और सर्टनली फ्लॉज आप लोग पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो हमने भी ऑब्जर्व किया वो ये था कि हमने माजी में देखा है पाकिस्तानी टेस्ट कप्तानों की एक अप्रोच होती थी कि मैच किसी तरह ड्रॉ हो जाए, लेकिन शान की कप्तानी में ये हमें डिफरेंस नजर आया कि वो चाहते हैं कि मैच का फैसला आए और मैच जीतने की कोशिश करते हैं। भट्टी साहब, आप पॉइंट दीजिएगा इस पे, फिर हम सिकंदर बख्त की राय लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि शान मसूद अच्छे कप्तान हैं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में हमने उनको देखा कि शायद चूंकि उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, थोड़े से वो अपने फैसलों में अंडर प्रेशर थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले दिनों जब हम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेल रहे थे तो कप्तान से सिलेक्शन के इख्तियारात वापस ले लिए। मेरे ख्याल में कप्तान को भी इक्वली जो सिलेक्शन है उसमें इख्तियारात देने की जरूरत है। शान अच्छे कप्तान है, उनकी जो बैटिंग है अगर वो अच्छी हो जाए, क्योंकि इमामुल हक पीछे बैठे हैं, मोहम्मद हुरैरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शान मसूद को अपनी बैटिंग में थोड़ा सा तब्दीली लाने की जरूरत है। उनकी बैटिंग में भी थोड़ी सी खामियां है। सिकंदर बख्त साहब चूंकि टेस्ट क्रिकेटर है तो वो ज्यादा बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो बड़ी इनिंग्स खेल जाए तो ये कप्तानी का जो एक उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि वो अच्छे फैसले नहीं कर पा रहे, तो शायद उस मुश्किल से वो निकल सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम इससे पहले जाते एक और चीज, क्योंकि हम जरा बात तो करते होते हैं, अब कुछ है हमारे प्लेयर। सिकंदर, आप बताएं कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस नसीम शाह की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क अगर नहीं नजर आ रही हमें पिछले कुछ मैचेस में से, व्हाई इज ही स्टिल देयर? आपने तो कहा था कि आमिर को बिठाना चाहिए, मेरे ख्याल है नसीम को भी रेस्ट दिया जा सकता है। आमिर की तो हम बात कर ही लेते हैं, नसीम शाह के बारे में बताएं। अच्छा, आप लोगों का जो कमेंट था वो मुझे समझ से बाहर है, माजरत के साथ, बुरा ना मनाइएगा। नहीं, क्यों मनाएंगे? नहीं, मैं बता रहा, आपने कहा कि उनकी कप्तानी इतनी जबरदस्त है कि वो फैसला करा देते हैं। नहीं भाईजान, 3 दिन में कोई टेस्ट मैच का फैसला होता है? जबरदस्त की बात नहीं, जबरदस्त का एक तो लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। 200 में आउट हो गए, तो गॉड से कौन सा कप्तान होगा कहकर जल्दी जल्दी आउट हो जाओ, हमने फैसला करना है? ऐसा नहीं होता। वो मतलब आप सुने, वो तो बैड लक हो गई कि जल्दी जल्दी आउट हो गए। देखिए, उन्हें रन्स करने, जिस तरह भट्टी साहब ने बोला 100% अगर वो स्कोर नहीं करेंगे उनकी कप्तानी में, ही हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जब तक वो फैसले सही नहीं करेंगे, जब तक वो, ये देखिए कप्तान चालाक होता है, उसको ट्राई मारनी चाहिए। और इट्स अ थैंकलेस जॉब। कई दफा आपके फैसले गलत हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार क्या कप्तानी कर रहा है। नहीं, वो होता है, जैसे हम अभी कह रहे हैं। और सेफ प्ले करके भी तो हार ही रहे हैं ना, तो फिर कर लो फैसले। हाँ, अगर आप सपोज करें कल जीत जाते तो हम कहते हैं जी जबरदस्त जीत गया। बिल्कुल ऐसा ही होता ना। हाँ, ऐसा ही होता। अच्छा, नसीम शाह का बताएं। नसीम की, अच्छा, नसीम शाह को कंसंट्रेट करना है क्रिकेट के ऊपर। वो बहुत ज्यादा जो है दूसरी एक्टिविटी, मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पास हसन अली थे, वो भी थोड़ा सा शौके थे, आपका धानी साहब हैं वो भी थोड़े शौके हैं, वो ये भी मुझे फीलिंग मेरी आ रही है। मैं कभी जिंदगी में आज तक उनसे नहीं मिला, तो उनकी भी बॉलिंग में जो है बहुत ज्यादा, मुझे नहीं पता आजकल बॉलिंग कोच कौन है भाई, उनको बिठाकर समझाना चाहिए कि उनकी लाइन और लेंथ, आप उसको देख ले, अब्बास को एक जगह गेंद करता है, ठक 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 ठक। ये एक अच्छे क्रिकेटर्स की जो काउंटी में खेलते हैं, जो गोरे होते हैं ना, उस तरह की बॉलिंग करते हैं। तो हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। सपोज करें आप नसीम शाह को ड्रॉप करते, फिर किसको खिलाएंगे? आपका एक प्लेयर तो बांग्लादेश में खेल रहा है। मेरा सवाल उठा रहा हूँ, मोहम्मद अली को आपने सेलेक्ट नहीं किया, एक वो चॉइस है आपके पास के जो टीम में आ सकते हैं। और धानी का तो समझ भी नहीं आता कि कभी वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे पास भी, हमें फास्ट बॉलर भी जो ढूंढने पड़ेंगे ना। तो ये सवाल मैं दोबारा उठा रहा हूँ कि शाहीन क्यों जाके बांग्लादेश में खेल रहा है, जबकि पाकिस्तान की खेलने में नहीं खेल रहा ना टेस्ट मैच। अब्दुल्ला एक बात, जी भट्टी साहब, सबसे तेज बॉलर है हारिस रऊफ, और सेंट्रल कॉन्फ्रेंस में लास्ट ईयर भी मतलब हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट, सिकंदर भाई बाबर आजम भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे इस पाकिस्तान टीम, वो तो बिल्कुल भी नहीं खेला। बाबर आजम के 50 से 60 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उसके क्रेडिट पे, इसने तो जिंदगी में नहीं खेला है। आप जब तक टीम में नहीं आए थे तो बस खेल लिया था। टेस्ट मैच ज्यादा है।
अच्छा, मैं एक रिकॉर्ड आप लोगों को भेजूंगा। जो T20 की टीम है पूरी दुनिया की, जो अभी यूएसए में खेली गई है, पाकिस्तान के सबसे कम टेस्ट फर्स्ट क्लास मैचेस हैं 600। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, इन सब के हजारों में है, हमारे 600 हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे लड़के नहीं खेलते हो, यही चीज सही करानी है। चलिए, होपफुली ये तो मतलब बूढ़े हो गए ये बात करते करते। थैंक यू। मतलब हम तो नहीं हुए वैसे, बट थैंक यू वेरी मच सिकंदर एंड भट्टी साहब फॉर बीइंग। सो जी, ये था खुलासा कल के ये जो पिछले 2-3 दिनों का टेस्ट चल रहा था, और एंड वी कैन ओनली होप, लेकिन इंशाल्लाह वी आर रियली होपफुल कि हम दूसरा मैच जीतेंगे। कैन स्टार्ट ऑफ ऑन अ वेरी गुड नोट एज वेल, सो व्हाई नॉट, लेट्स होप फॉर दैट। एंड शान, कम ऑन बॉय, यू कैन डू इट। मतलब यू वर ऑलमोस्ट देयर, यू हैड ऑलमोस्ट हैड इट। या वैसे वो कितनी बैड फीलिंग हुई होगी जब लग रहा हो बिल्कुल कि आई फाइनली वी आर देयर एंड दैट, बट वी आर नॉट रियली देयर।